सांप का नाम सुनते ही जहन में कंपकपी होने लगती है। सांपों को लेकर समाज में अजब गजब मान्यताएं भी हैं। लेकिन सांप हमारे समाज और पर्यावरण के लिए काफी उपयोगी है। सांप का जहर जानलेवा है तो जान बचाने वाला भी है। जरूरी नहीं कि हर सांप जहरीला हो। पटना के मोहित श्रीवास्तव पिछले कई सालों से इसे लेकर लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। सांपों के जहर का इस्तेमाल कई तरह के लाइफ सेविंग ड्रग्स में होता है, जिसे लेकर वो पिछले 5 साल से सांपों का जहर निकालने के लिए बिहार सरकार से इजाजत मांग रहे हैं। लेकिन अब तक बिहार का वन पर्यावरण विभाग इस पर निर्णय नहीं ले पाया है। मैंने 2016 में ही आवेदन दिया था सांप को पाल के उसका जहर निकाल करके और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाती है कंपनी उसको सप्लाई करने का। और इसके साथ साथ मैंने पूरे बिहार में काफ़ी लंबा अरसा हो गया। हाँ, तो इसके साथ साथ मैंने पूरे बिहार में जागरूकता फैलाने का भी प्रोजेक्ट में प्रपोज़ल दिया है कि जो लोग हज़ारों की संख्या में मारे जाते हैं हर साल बाढ़ के समय या फिर ऐसे भी, और हज़ारों सांप भी मारा जाता है, तो उन सांपों को बचा करके ही अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। और जो लोग मारे जाते हैं 80% लोग डर से मारे जाते हैं, क्योंकि 80% स्नेक बाइट विदाउट वेनम का माने वेनमस स्नेक का नहीं होता है, डर से मरते हैं। डर से ही मरते हैं। तो उनमें जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। सरकार से मुझे बहुत उम्मीद है। नीरज कुमार बबलू जी ने बहुत सराहना किया है और इस प्रोजेक्ट को समझा है, और ये लोकहित में जनहित का प्रोजेक्ट है। उन्होंने खुद बोला कि ये जनहित और लोकहित का प्रोजेक्ट है। इससे लाखों आदमी बचेंगे मरने से, सांप भी बचेंगे, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। भारत में करीब 300 से ज्यादा प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। हालांकि उनमें से लगभग 52 प्रजाति ही जहरीली होती है, लेकिन इन 52 प्रजातियों में से सिर्फ 4 प्रजाति ही ऐसी है जिसके काटने से इंसान की मौत हो सकती है। इन 4 खतरनाक सांपों को बिग 4 भी बोला जाता है। भारत में 4 खतरनाक सांप रसेल वाइपर, कॉमन करैत, सॉ स्केल्ड वाइपर और कोबरा पाए जाते हैं। वहीं बिहार में जानलेवा साबित होने वाले सांप इंडियन कोबरा, रसेल वाइपर और कॉमन करैत हैं। सर्प विशेषज्ञ मोहित श्रीवास्तव ने बताया कि भारत में करीब 50,000 लोग हर साल स्नेक बाइट के कारण मौत के शिकार होते हैं, लेकिन इनमें से 80% लोगों की जान दहशत के कारण चली जाती है। जानकारी के अभाव में लोग सांपों को हर साल मार देते हैं, लेकिन सांपों का रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चूहों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। रोम के राजघराने में एक बीमारी है हीमोफीलिया। अगर ब्लड कट जाए तो ब्लड रुकता नहीं है, तो उस ब्लड को क्लॉट कराने के लिए वाइपर के जहर को डाइल्यूट करके इंजेक्शन बनता है, जिससे वो क्लॉट कर को। कैंसर पेन में कोबरा वेनम काम आता है। कैंसर पेन में जो असहनीय पीड़ा होती है उसको कम करने के लिए या रोकने के लिए ये इसके कोबरा के जहर का इस्तेमाल किया। सांप के जहर को काटने के लिए भी होता है। हाँ, और सांप काटने से जो बचाने के लिए जो दवा बनती है वो बेसिकली सांप के जहर से ही बनती है। बिहार में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है या दवा बनाने का। हम लोग का प्रयास है कि सरकार से परमिशन मिलेगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सांप का जहर निकालने का प्रोजेक्ट डाल करके। देश में कहीं प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? हाँ, 4-5 जगह देश में चल रहा है। तमिलनाडु में है, उत्तराखंड में है, यूपी में है और झारखंड में है। मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि सांप की सुरक्षा और संरक्षण के साथ साथ इनके विष से जीवन रक्षक दवा के माध्यम से लोगों को जान बचाने के उद्देश्य से उन्होंने बिहार में एक केंद्र स्थापित करने के लिए वन विभाग में आवेदन दिया है। वन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने उनके आवेदन को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ये सबको जानना जरूरी है कि सांप कितने महत्वपूर्ण है हमारे पर्यावरण के लिए, और अगर सांप नहीं हो तो जो चूहे हैं उनको नियंत्रित करना मुश्किल होगा, और अगर उन पर नियंत्रण नहीं होगा तो हमारे लिए कहीं ना कहीं अनाज की कमी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना से ईटीवी भारत के लिए मैं तोरमा।